वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं सोहेल अख्तर। सीमा हैदर या सीमा सचिन, जिसका नाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हर ख़ास व आम की ज़बान ज़द है, वो इसी गांव में ब्याही गई हैं। ये गांव है रुबाबपुर। दरअसल ये गांव ग्रेटर नोएडा में वाक़ है, जो कि यूपी के सरहद पर है और दिल्ली से मुत्तसिल है। 50 किलोमीटर के फासले पर है ये गांव दिल्ली से। हम आज जब यहाँ पहुँचे तो उसका मकसद था सीमा और उनके हस्बैंड सचिन से मुलाकात करना, उनकी कहानी जानना। लेकिन यहाँ दिन भर गुजारने के बाद ये मालूम चला कि सीमा और सचिन ने फ़िलहाल के लिए इस घर को छोड़ दिया है। उसकी वजह ये बताई गई कि शायद वो डॉक्टर से इलाज कराने के लिए गए हैं। लेकिन जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं कि सीमा और सचिन तवज्जो से और उनको जो इतना अटेंशन मिला है उससे वो परेशान हो गए हैं। जिस तरह भारत में गांव होते हैं उसके मुकाबले में थोड़ा ये डेवलप्ड है। जिस गली में मैं खड़ा हूँ उसी गली में सीमा सचिन बतौर बहू रह रही हैं। आज मैं उनका घर दिखाता हूँ आपको, आइए। उनका ये घर है और वो यहाँ पर रहती हैं। पिछले कई दिनों से वो यहाँ रिहाइश पजीर हैं। हम आपको उनका घर दिखाते हैं। बहुत ही सादा और सिंपल सा घर है। अच्छा घर है ये, खूबसूरत सा दिखता है। इनके बच्चे हैं, यहाँ परिवार के लोग रहते हैं। घर में टीवी चल रही है और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। दीवारों पर लगा पोस्टर बतला रहा है कि ये घर, इस घर में जो लोग रहते हैं वो उनके अंदर जो है मजहबी ख़यालात हैं जो पुख्ता हैं। और जो पोस्टर से पता चलता है कि जो सचिन हैं वो अपने मज़हब से, अपने धर्म से काफ़ी करीब हैं। हम जब सुबह यहाँ पहुँचे तो हमने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। उनके चाचा ने बताया कि वो थक गई हैं। उनके चाचा ने हमें ये भी बताया कि पिछले 7 दिनों में सीमा और जो सचिन उनके हस्बैंड हैं, वो उनको जो तवज्जो मिली, जो अटेंशन का एक मरकज़ बने हैं, उसकी वजह से हर रोज़ लोग यहाँ मिलने आते थे। मीडिया के ज़रिए इंटरव्यूज़ हो रहे थे उनके, जिसकी वजह से वो काफ़ी थक गए हैं और शायद अगले आने वाले कुछ दिनों में वो आराम की तलाश में शायद इधर उधर वो चले गए हैं। लोग कतार में लगाकर सीमा को एक नज़र देखने के लिए न सिर्फ बेचैन हैं बल्कि बेताब भी हैं। सीमा सचिन ने भी इस हकीकत को कबूल कर लिया है कि वो हिंदू मज़हब में आ चुकी हैं और हिंदू रसूमात अदा कर रही हैं। सचिन भी उनका साथ दे रहे हैं और अब ये मसला सिर्फ भारत में नहीं गूंज रहा बल्कि पाकिस्तान में भी गूंजने लगा है, जिसके पीछे मज़हब की सियासत भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है।